बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 304 प्रैक्टिकल की असाइनमेंट 2 स्प्रिंग 2024 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ड्यू डेट 24 जून है, लेकिन आप इसको 25 जून रात 12 बजे तक भी सबमिट कर सकते हैं। टोटल मार्क्स 220 हैं। आपने इस असाइनमेंट को जो है .cpp फाइल यानी कोडिंग वाली फाइल के कोडिंग वाली जो फाइल है उसको LMS पे जो है वो सबमिट करवाना होगा। इस असाइनमेंट को करने के लिए आपको नीड है डेव C++ IDE की। उम्मीद करता हूँ आपने मेरी वीडियो वॉच करके जो है ना वो डेव C++ IDE को डाउनलोड और इंस्टॉल कर दिया होगा। दोस्तों डेव C++ को डाउनलोड और इंस्टॉल करने की जो वीडियो है उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। और एक और चीज़ आपको जैसे कि पता है कि डेव C++ IDE सिर्फ लैपटॉप या फिर PC पे डाउनलोड होता है, मोबाइल पे डाउनलोड नहीं होता। अच्छा जी, अब यहाँ पे दोस्तों मेरे साथ ने जो स्टेटमेंट दी थी वो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट इस तरह से है कि आपको कुछ जो है डिफरेंट डाटा टाइप की जो है वो वैल्यूज़ दी जाएंगी। आपने उनको जो है एनकोड करना है डिफरेंट मतलब कि किस रूल को यूज़ करते हुए, रन लेंथ एनकोडिंग स्कीम को यूज़ करते हुए आपने इंटीजर वैल्यू दी जाएगी उसको इनकोड करना है, फिर आपको कैरेक्टर वैल्यू दी जाएगी उसको इनकोड करना है। मतलब डिफरेंट डाटा की वैल्यूज़ को आपने इनकोड करके दिखाना है और आपकी आउटपुट जो है कुछ इस तरह की आनी चाहिए। ये देखें, ये कुछ इस तरह की आपकी आउटपुट होनी चाहिए। और आपकी जो आउटपुट है उसके टॉप के ऊपर आपकी इस तरह VUID भी शो हो, जैसे यहाँ पे देखें सर की शो हो रही है ना, ऐसे आपकी भी VUID शो होनी चाहिए। समझ आ गई बात की? तो इस तरह दोस्तों आपकी भी VUID शो होनी चाहिए। अगर आप अपनी पर्सनल VUID यूज़ नहीं करेंगे तो आपके 0 मार्क्स असाइन कर दिए जाएंगे आपको। चलते हैं अब और कैसे करना है। उम्मीद करता हूँ आपने डेव C++ डाउनलोड और इंस्टॉल कर लिया होगा सक्सेसफुली। और उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने डेव C++ को ओपन करना है और एक न्यू फाइल बना लेनी है। तो न्यू फाइल बनाने के लिए यहाँ पे फाइल पे क्लिक करें, न्यू पे जाएं और उसके बाद यहाँ पे आप सोर्स फाइल पे क्लिक कर दें तो ये न्यू फाइल बन के आ गई है। अब इस फाइल को सेव करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे डमी से कुछ भी लिखें और उसके बाद यहाँ पे सेव करें, फाइल पे जाएं और यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करके इसको सेव कर लें। दोस्तों मैं फाइल जो है सेव करने जा रहा हूँ डेस्कटॉप के ऊपर। आपको भी यही रिकमेंड करूँगा कि आप फाइल सेव करें कहाँ पे, डेस्कटॉप पे, ताकि जब आप अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करें तो बाद में आपको अपनी फाइल ढूंढनी ना पड़ेगी आपकी फाइल कहाँ पड़ी हुई है। सो दोस्तों इसलिए आप अपनी आसानी के लिए डेस्कटॉप लोकेशन चूज़ करें, ठीक है। डेस्कटॉप पे अपनी फाइल सेव करें और यहाँ पे अपनी फाइल का जो नेम है वो अपनी VUID के साथ स्टोर करना है, आपने सेव करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा था अगर आप अपनी VUID के साथ अपनी फाइल सेव नहीं करेंगे तो आपको 0 मार्क्स दिए जाएंगे। तो यहाँ पे अपनी VUID लगा देनी है, BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी लगा के मतलब अपनी VUID लगाने के बाद यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करें। आपकी फ़ाइल आपकी VUID के नेम के साथ सेव हो चुकी है। उसके बाद ये डमी टेक्स्ट जो है वो रिमूव कर दें। अब यहाँ पे आपने दोस्तों क्या करना है, सारे का सारा कोड जो है वो राइट करना है। कौन सा कोड राइट करना है, जो कोड मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। लेकिन जनाब ये आपका कोड है, इस कोड को बहुत ही केयरफुली राइट कीजिएगा। अगर दोस्तों आपने कोड में कोई ब्लंडर किया तो उसमें मेरी कोई मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि आपका अपनी गलती होती है हमेशा, तो इसलिए आप KST लर्निंग के ऊपर कोई भी ब्लंडर नहीं डाल सकते। और दूसरी चीज़ ये कोड के अंदर दोस्तों अगर आप एक छोटी सी मतलब सेमीकोलन भी रिमूव कर दोगे ना, मतलब गलती से नहीं लगाओगे तो दोस्तों आपका पूरा का पूरा कोड जो है ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय आप कोड को बहुत ही केयरफुली लिखिएगा ताकि आपको कोई भी मिस्टेक ना हो। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हमारे पास ये डिफरेंट हेडर फाइल्स लगी हुई हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये हमारे पास लाइब्रेरी है। आपने ऐसी डिटो का भी जैसे दिखा रहा हूँ ऐसे ही आपने इसको सेव मतलब राइट करते जाएँ अपनी ये जो फाइल आपने क्रिएट की है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों हमने टेम्पलेट क्लास यूज़ कर रहे हैं। हमने अपने टेम्पलेट क्लास का नाम T रखा हुआ है। T का मतलब दोस्तों क्या, यहाँ पे टेम्पलेट क्लास हमने क्यों यूज़ किया है, ताकि हमने जेनेरिक टाइप का इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम यहाँ पे किसी भी टाइप की वैल्यू जो है वो हासिल करना चाहते हैं, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लॉट एंड स्ट्रिंग, ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों हमारे पास क्लास है किस नाम से, RLE एनकोडर के नाम से। हमने क्लास का नाम रखा है RLE एनकोडर। और उसके बाद हमारे पास पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। उसके बाद हमने स्टैटिक डाटा मेंबर का इस्तेमाल किया है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों हम बेसिकली एक जो है ना वो फंक्शन बना रहे हैं एनकोड के नाम से, ठीक है। एनकोड के नाम से जो हमें एनकोडिंग करके देगा। और उसके बाद दोस्तों देन उसके बाद हमारे पास ये क्या जी, ये हमारे पास एक वेरिएबल है, ठीक है, एनकोडेड के नाम से, ठीक है। और उसके बाद ये क्या जी, ये हमारे पास हम एक वेरिएबल बना रहे हैं करंट के नाम से, जिसकी डाटा हम T यूज़ कर रहे हैं, मतलब जेनेरिक टाइप T यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था। और उसके बाद ये इन काउंट वेरिएबल है। और देन उसके बाद दोस्तों ये हमारे पास क्या लगी हुई है जी, एक फॉर लूप लगी हुई है। इस कोड को फटाफट से आप जल्दी से नोट कर लें। ये बेसिकली फॉर लूप क्या कर रही है, ये बेसिकली फॉर लूप आपका एनकोड करके दे रही है। जो भी आप इसको टेक्स्ट दोगे, ये मतलब जो भी वैल्यू दोगे, जो भी इंटीजर वैल्यू दोगे, आप इसको कैरेक्टर दोगे, कुछ भी दोगे, तो ये उसको एनकोड करेगा RLE एनकोडिंग स्कीम के अकॉर्डिंग। और उसके बाद ये जो है हमारी वैल्यू जो है स्क्रीन पे काउंटिंग होगी और इसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे ये देखें इस वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर किया जा रहा है,
ठीक है। देन हम इस वेरिएबल को फिर लास्ट पे स्क्रीन पे डिस्प्ले भी करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने लाइन नंबर 30 तक जो है वो कोड लिख लिया होगा। दोबारा से एक दफ़ा दिखाए तो ये जनाब, ये लाइन नंबर 1 से लेकर लाइन नंबर 17 तक फटाफट से नोट कर ले, वीडियो पॉज करें और नोट करें। नोट कर दिया। अब दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ तक उम्मीद आपने यहाँ से लेकर लाइन नंबर 30 तक कोड फटाफट से जो है वो नोट कर लिया। उसके बाद दोस्तों देन उसके बाद सामने हमें यहाँ पे ये देखें सामने हमें कुछ वैल्यूज़ दी थी। पहली इंटीजर अरे दी, या फिर कैरेक्टर अरे दी, या फिर फ्लॉट और फिर सिंबल अरे दिया। आपने भी यही सेम अरे यूज़ करनी है, क्योंकि सामने हमें अपनी सैम्पल आउटपुट में यही अरे दी हैं, मतलब वैल्यूज़ दी हैं। तो ये हमारा मेन फंक्शन है, ठीक है। ये हमारी इंट टाइप की अरे है, इसको आपने फटाफट से नोट कर लें। उसके बाद ये कैरेक्टर अरे है, ये फ्लॉट अरे है और ये सिंबल अरे है। अपनी इन चारों अरेज़ को हमने जो है वो RLE एनकोडर स्कीम के थ्रू जो है वो एनकोड करना है, ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों देन हम ये क्या कर रहे हैं, ये जनाब हम अपनी जो सबसे पहले जो इंटीजर टाइप की जो अरे थी हमारी, ये वाली फर्स्ट वाली अरे, उसको बेसिकली हमने सबसे पहले उसकी एक्चुअल जो अरे थी वो डिस्प्ले कर रहे हैं, और उसके बाद उसकी जो एनकोडेड अरे है वो डिस्प्ले कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये अरे यहाँ तक ख़त्म हो जाती है, मतलब ये लाइन यहाँ तक ही है सिर्फ, ठीक है जी। तो उम्मीद आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों देन ये हमारी जो फ्लॉट टाइप की अरे है, ये उसके लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने अपनी एक्चुअल फ्लॉट टाइप की अरे डिस्प्ले कर रहे हैं, और उसके बाद कैरेक्टर अरे, और उसके बाद ये एनकोडिंग कैरेक्टर अरे जो है वो डिस्प्ले कर रहे हैं। अब लास्ट अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे आपको ये दिखा देता हूँ। ले जी, ये यहाँ तक आपको उम्मीद दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद आप बात करते हैं फ्लॉट टाइप के अरे के लिए। तो ये आपकी फ्लॉट टाइप की अरे का जो एनकोडिंग हो रही है, और यहाँ पहले उसकी एक्चुअल अरे फ्लॉट अरे डिस्प्ले हो रही है, उसके बाद उसकी एनकोडिंग अरे डिस्प्ले हो रही है। अब यहाँ से लास्ट से आपको दिखा देता हूँ ये क्या जी, ये आपका कोड है लास्ट से फ्लॉट साइज़, ठीक है जी। उसके बाद ये है जी आपकी किसके लिए, सिंबल अरे के लिए, उसकी एक्चुअल अरे और उसके बाद उसकी सिंबल अरे जो है वो डिस्प्ले हो रही है। और ये लास्ट से ये कुछ इस तरह से आपका ये वैल्यू कुछ इस तरह से है कोड, ठीक है। उम्मीद है तो दोस्तों मैंने आपको सारा कोड दिखा दिया, कुछ भी आपसे हाइड नहीं किया। उम्मीद है कि अब आप खुद लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये लास्ट से गेट ch और रिटर्न 0 लगा हुआ है। तो उम्मीद है आपने ये पूरे का पूरा कोड इस तरह से राइट कर लिया है, कहाँ पे अपनी इस तरह फाइल के ऊपर। अब दोस्तों मैं आपको इसको कंपाइल करके दिखा देता हूँ कि क्या ये आउटपुट ठीक से आ रही है जैसे सर ने मैं दिखाई थी कि नहीं। तो यहाँ पे कंपाइल करने के लिए यहाँ पे आप कंपाइल के बटन पे क्लिक करें, और ये देखें दोस्तों सेम वैसी आउटपुट आ रही है जैसे सर ने मैं दिखाई थी। तो ये देखें ये सैम्पल आउटपुट सर की, और ये देखें ये सैम्पल आउटपुट मेरी, ठीक है। ये आप नोट कर सकते हैं। ये देखें एक्चुअल इंटीजर अरे, ये देखें सर का भी एक्चुअल इंटीजर अरे, उसके बाद 2 जैसे सर ने दी थी देखें वैसे आ रही है। उसके बाद सर का देखें इंटीजर अरे के सर का एनकोडिंग वैल्यू क्या आई है 233454, और ये देखें 233454, देखें सेम वही आउटपुट है। और ये देखें उसके बाद कैरेक्टर अरे, फ्लॉट अरे और उसके बाद सिंबल अरे का आंसर। उसके बाद एंटर प्रेस किया, ये सॉफ्टवेयर बंद हो गया। अब दोस्तों आपने ये जो कोड वाली फाइल है ये LMS पे सबमिट करनी है। अब ये कोड वाली फाइल आपने कहाँ सेव की थी, डेस्कटॉप के ऊपर। तो डेस्कटॉप पे जाके दिखा देता हूँ आपको। ये देखें जनाब यहाँ पे आपकी ये फाइल पड़ी हुई है जिस पे ये CPP लिखा आ रहा है। अगर आप इस CPP फाइल वाली ये जो CPP जिस पे लिखा आ रहा है फाइल को, इसको अगर डबल क्लिक करके ओपन करोगे ना तो ये कोड आपको दिखाई देगा। तो यही बेसिकली कोडिंग वाली फाइल, ये फाइल जो होती है ना ये आउटपुट फाइल होती है EXE। इसको आपने LMS पे सबमिट नहीं करना, बल्कि ये जो फाइल है ना कोड वाली जिस पे CPP लिखा हुआ है, इस फाइल को आपने LMS पे जो है क्या कर देना है, सबमिट करवा देना। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।